हम सभी अपने घरों में पूजा पाठ, हवन, कीर्तन करवाते हैं। कोई श्री सूक्त का पाठ करवाता है, कोई कनक धारा का, कोई सुंदरकांड का और कोई सत्यनारायण की कथा का पाठ भी करवाता है। इसलिए आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि अलग अलग परेशानी और मनोकामना के लिए हमें घर में कैसा पाठ और हवन करवाना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों के चलते सभी काम अटके हुए हैं। ऐसे लोग अपने घर में कौन सा पाठ करवाएं और किस विधि से करवाएं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, विधि अनुसार पाठ कराएंगे तभी तो समृद्धि आएगी। कौन सा कराएं पाठ? देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष बली हो तो नहीं, समय हो तो बलवान। समय बहुत बलवान होता है और जन्म कुंडली के हिसाब से जब अच्छी दशाएं चलती हैं, अच्छी योगिनी की दशा होती है और अच्छी ग्रह दशा होती है, तो बिना प्रयास के भी उपलब्धियां मिलती हैं। या तो आपका प्रारब्ध इतना अच्छा हो कि आप अंबानी अडानी के घर में पैदा हो जाइए, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, MBA कर रहे हो कि इंग्लिश से पढ़ रहे हो, सब ठीक है। या सामान्य परिवार में अगर पैदा हुए हो तो फिर आपको कर्म करके अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और कर्म के साथ साथ आपको संयमित होकर के ईश्वरीय सत्ता का भी आश्रय लेना पड़ेगा। देखो, ईश्वरीय सत्ता का आश्रय लेने से ये नहीं है कि भगवान आकर के रिजर्व बैंक की तरह नोट छाप कर आपको देंगे। ईश्वरीय सत्ता जो है आपके शरीर में धैर्य देती है, ईश्वरीय सत्ता आपको साहस देती है, ईश्वरीय सत्ता आपको विश्वास देती है। धैर्य, साहस, विश्वास और योग्यता, ये जब चीज़ें आप में आ जाती हैं तो सफलता आपकी दासी बन जाती है, तब सफलता आपके कदम चूमती है। तो इसलिए भगवान की उपासना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं, अरे इतने दिन से पूजा पाठ किया, क्या मिला है? देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, छोड़ो हटाओ, इतना पूजा पाठ करने से भी क्या फ़ायदा है? ऐसी बातें करते हैं। अरे भगवान की पूजा कोई दुकान थोड़ी है कि तुमने सिक्का दिया वहाँ से मतलब कि लॉलीपॉप ले लिया। भगवान की उपासना से धैर्य, साहस, चरित्र, समझदारी, इन सब गुणों का विकास होता है। ये देखो ना कि तुम्हारे अंदर ये गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन पूजा पाठ में भी क्या 24 घंटे में 24 मिनट आप करते हैं कि बस 2 मिनट वाला है? तो कहने का आशय यह है कि अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, अचानक धन हानि होने लगे, फिजूल खर्च बढ़ जाए, तो अपने घर में नित्य श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ अपने सभी दर्शकों को वचन देता हूं कि जो भी दर्शक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करेंगे और कनक धारा स्तोत्र का एक बार पाठ करेंगे और 3 साल तक अनवरत स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करते हुए, स्फटिक के श्रीयंत्र का अभिषेक करते हुए, अनार के दाने का भोग लगाते हुए जो लोग ये उपासना 3 साल करेंगे वो 7 जन्मों तक महालक्ष्मी के कृपा के पात्र बने रहेंगे और दरिद्रता उनसे लाखों कोस दूर चली जाएगी। लेकिन इसका परिणाम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में देखने की कोशिश ना करें। इसके लिए कम से कम 3 साल का समय दें। हाँ, कुछ लोगों का प्रारब्ध जिनका अच्छा है उनको 40 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जिनका प्रारब्ध बहुत दूषित है, जिनके दशम भाव का स्वामी, जिनके तृतीय भाव का स्वामी अस्त है, पीड़ित है, पाप पीड़ित है, ऐसे लोग भी अगर 3 साल तक पाठ करेंगे तो उनके भी भाग्य बदलेंगे। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से सोने की बरसात होती है, ये सत्य है और परम सत्य है। श्री सूक्त का पाठ कराने से घर में मां लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। और मैं तो कहता हूं, जिन महिलाओं को श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र कंठस्थ है, पूरा मुजवानी शुद्ध संस्कृत में याद है, ऐसी कन्याएं, ऐसी महिलाएं जहां कदम रखती हैं
वहीं महालक्ष्मी का मतलब कि जो है कृपा मिलने लगती है। जहां उनके कदम पड़ते हैं वहीं महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है। जो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत को हृदयंगम कर ली हैं, ऐसी महिलाएं जिस घर में रहती हैं उस घर में कभी अभाव नहीं होता। अगर वो किचन में खड़ी होकर के एक रोटी बना दें तो 3 लोगों का खाना 13 लोग खाएंगे, तब भी कम नहीं होगा। उनके घर में कभी पैसे का अकाल और अभाव नहीं होता है, क्योंकि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। धर्म और कर्म में रुचि रखने वाली महिलाओं के अंदर साक्षात देवी महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।